हाँ एनिमी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में बहुत सारे ड्रैगन्स हॉल के चारों तरफ को घेर गए थे। मूचेन को अपनी ग्रैंड माँ की चिंता होने लगी थी, यहाँ पर उन्हें कुछ होगा तो नहीं। सिटी लॉर्ड कहते हैं, आप सब मेरे अतिथि हो, आप सब एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखे, यहाँ का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। वो बुढ़ा कहता है, आपने सही कहा सिटी लॉर्ड, हम सबको मिल के रहना चाहिए, इसमें हम सबका ही फायदा होगा। मुझे लगता है ये लड़का आप ही का ही बेटा होगा। सिटी लॉर्ड इतना सुनते ही खुद को शांत कर लिए थे। फिर वहाँ पर और एक फाइटिंग एरिना आ जाता है। दो बंदे एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे फाइटिंग करने के लिए। एक बंदा आकर सिटी लॉर्ड के बेटे को चैलेंज करने लगा फाइट के लिए। वो राजकुमारी बताती है, जब सिटी लॉर्ड का बेटा छोटा था उसकी माँ कहीं पर चली गई थी जो आज तक वापस नहीं आ पाए। अब ये लड़का बिना माँ के कुछ अलग सा बन गया है। हमारा मूचेन तो सोच रहा था इसी सिटी लॉर्ड की वाइफ को हमारे घर के अंदर बंदी बनाकर रखा गया था, बाद में ग्रैनी ने उसे मार डाली। अगर वो औरत मेरे पीछे नहीं पड़ती आज वो सही सलामत होती। लगता है उसी का बेटा उसी के ही जैसे होगा। इधर वो दोनों फाइटर लड़ना शुरू कर दिए थे। एक तो हार मान लिया था, वो कहता है मैं हार चुका हूँ, मुझे जाने दो। वो ड्रैगन वॉरियर भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन भाग नहीं पाता। वो यंग मास्टर उसे बेरहमी से पीटने के बाद उसके बॉडी के हर एक पार्ट को अपने सोर्ड से काट काट के मछलियों को खिला रहा था। ऐसी दर्दनाक मौत देख के सारे चौंक सा गए थे। मतलब कि यहाँ पर जो भी बंदा हार जाता है उसे मारकर डेढ़ पुल के अंदर फेंक देते हैं। वो बुढ़ऊ कहता है सिटी लॉर्ड का बेटा एक जीनियस है, उसका कोई जवाब ही नहीं। वो लिंक टाई रियलम में होने के बाद भी उसके अंदर बहुत सारे हिडन पावर छुपा हुआ है। सिटी लॉर्ड कहते हैं, मैं बस पैसे के लिए ये खेल खेलता हूँ, यहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी से आता है लेकिन वापस नहीं जा पाता। वो सब तो बेशर्मी की तरह दांत दिखाने लग गए थे। वो जनरल तो कुछ कहने ही वाला था पर मूचेन फटाफट कुछ खाना पैक करके कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी खातिरदारी करने के लिए। मैंने कुछ खाना पैक कर लिया है अपने माँ के लिए। आप सब बताइए इस खाने के बदले मैं आपको क्या दे पाऊँ। वो सिटी लॉर्ड कहता है, आप सब मेरे गेस्ट हो, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से कुछ भी ले जा सकते हो। आप सबका ख्याल रखना मेरी पहली जिम्मेदारी है। लेकिन मूचेन कहता है, मैं तो इसके बदले कुछ न कुछ तो जरूर दे के जाऊंगा। मुझे लगता है ये ड्रैगन कॉइन्स इस खाने के लिए काफी होगा। वो तो बिना कुछ कहे चला गया था एरिना के अंदर। वो उसे ग्रीट करके कहता है, ब्रो टियानजियान, यहाँ पर की कल्टीवेटर फाइट करते हैं और मैं भी तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, पर मैं अपने बुचर के साथ फाइट करने वाला हूँ। ये देख के वो ओल्ड मैन कहता है, अबे गधे तू सच में पागल हो गया है क्या? तेरी भरी जवानी में मरने के लिए चला गया, कुछ पैसों के लिए तेरी आज जान भी चली जाएगी। वो काला सांड कहता है, ऐसे गलत फैसले लेकर बहुत सारे यंग लड़के ऐसे ही मारे जाते हैं। सिटी लॉर्ड उसे नजरअंदाज करके कहता है, अब तक ये फैसला नहीं हुआ वो मैजिक बुक किसको मिलेगा, चलो इससे पहले कुछ मनोरंजन की जाए। तभी ग्राइनी भी कहती है, चलो ये गेम को थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं। अगर आपका बेटा ये मैच जीत जाता है तो ये ग्रेट सूत्र मैं आपको दे दूंगा, अगर आपका बेटा ये मैच हार जाता है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। इसी बात पर सारे लोग शौक हो गए थे। सिटी लॉर्ड भी इसी बात पर हंसने लगे। वो कहते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो, क्योंकि कुछ ही सालों से मेरा बेटा अब तक एक भी मैच नहीं हारा। वो यंग मास्टर मछलियों से कहता है, तुम लोग थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। वो मूचेन को जाकर पूछता है, तुम्हें किस चीज की नाराजगी है भाई, जो तुम मुझसे फाइट करने चले आए? तुम्हें जो भी जरूरत है तुम यूज कर सकते हो, अगर मुझे लगा तुम मेरे बराबरी को हो तो मैं खुद अपनी हथियार यूज कर लूंगा। मूचेन अपनी बुचर को निकाल कर उसी बंदे की तरफ पॉइंट कर देता है। वो यंग मास्टर उसे देखकर कहता है, ये तुम्हारा कैसा वेपन है, लगता है तुम नौसिखिए हो। मूचेन कहता है, ये मेरे ग्रैंडपा की किलिंग वेपन है, इससे तुम कुछ भी काट पाओगे चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो गई थी। वो बंदा मूचेन के ऊपर तेजी से अटैक किए जा रहा था। मूचेन तो बस खुद को बचाने लगे। उसी बंदे का स्पीड इतना तेज था कि मूचेन को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। मूचेन भी अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिए थे जिससे उनकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई थी, उसकी पावर भी थोड़ी सी बढ़ गई थी। इस तरह मूचेन थोड़ा सा भारी पड़ने लगा। उस बंदे को भी मजबूरन अपनी लाइटिंग पावर को एक्टिवेट करना पड़ा। मूचेन उसे पकड़ के सर में दे मारता है, बदले में वो बंदा भी एक पंच मार देता है मूचेन को। मूचेन भी दूर जाते हुए बहुत सारे स्लैश अटैक कर दिए थे, लेकिन वो बंदा 8 डिमोन आई को एक्टिवेट करके कहां पर गायब हो गया था किसी को पता नहीं चला। कियान यू अपना डोमेन चारों तरफ को फैलाकर मूचेन को डराने लगा। मूचेन उसी बंदे के ऊपर फौरन अटैक कर दिए थे, लेकिन वो बंदे को कुछ भी नहीं होता, वो आराम से बच भी गया था। वो 8 डिमोन आई मूचेन को चारों तरफ से घेर लिए थे। ये देख के मिस ह्यूआन डुआन कहती है, यहाँ पर मूचेन को कुछ अलग सा करना होगा इस खतरनाक ट्रैप से बचने के लिए। ऐसी टेक्निक काफी खतरनाक होती है, इसलिए हमारा यंग मास्टर आज तक एक भी मैच नहीं हारे। उसी डिमोनिक आई से बहुत सारे शॉट निकलकर मूचेन को चारों तरफ से हमला करने लगे। मूचेन को थोड़ी सी
परेशानी हो रही थी। वो बंदा दांत दिखाते हुए अपने टेक्निक को और भी पावरफुल बनाने लगा। मू चेन वहाँ से कहीं और भी जा नहीं पाएगा क्योंकि चारों तरफ को डीमन आई से घिरा हुआ था। इस तरफ टियान जुआन अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर मू चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। वो भी चाहता था ये गेम को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ये देख के ग्राइनी हमारी घबरा सी गई थी। अभी मू चेन को डीमोनिक आई के साथ साथ टियान जुआन से भी बचना पड़ेगा। मू चेन के ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहे थे, फिर भी मू चेन आराम से सबको संभाल रहा था। वो प्रिंसेस मू चेन को थोड़ी बहुत तो हेल्प कर रही थी। उसकी फाइट के दौरान मू चेन एक स्लैश अटैक से मल्टीपल शॉट्स को चूर चूर कर दिए थे। फिर वो तेजी से टियान जुआन के पास जाने लगे। मू चेन कहता है अभी जो करना है कर लो, जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलने वाला, तुम कब खत्म हो जाओगे। वो काला सांड भी कहता है इसी नाइफ स्किल को मैंने कहीं पर तो देखा है। मू चेन एक अटैक करके उसे मारने ही वाला था, लेकिन बीच में आ गए थे उसके क्लोन्स। वो बंदा भी हैरान था मू चेन का स्पीड देखकर, और मू चेन थक भी नहीं रहा था। वो सिटी लॉर्ड जाने ही वाला था अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन ग्राइनी बीच में कहती है यहाँ के रूल्स आपने बनाए हैं, क्या तुम भी रूल्स फॉलो नहीं करोगे। वो जनरल कहता है इसका बूचर पकड़ने का स्टाइल बहुत ही अनोखा है, इसी तरह पुराने जमाने में फाइट किया करते थे। फिर मू चेन और एक रियर टेक्निक को दिखाता है जो इतना खतरनाक था कि वहाँ सारे हैरान हो गए थे। ये टेक्निक हमारे ग्रैंडपा जुआन ने सिखाई थी। सब कहने लगे ये लड़का किसी एंशिएंट मास्टर का स्टूडेंट होगा। मू चेन यहाँ 100 टियान दाऊ टेक्निक को यूज कर रहे थे। वो एक ही बार में सारे क्लोन्स को तबाह कर दिए थे। इससे पता चलता है कि ग्रैंडपा जुआन पुराने टाइम में अपने सारे स्टूडेंट को इसी टेक्निक से सिखाया करते थे। जब उनकी पूरी कंट्री तबाह हो गई, वो सीधा किंग के घर में घुसकर उसका गला धड़ से अलग कर दिए थे। मू चेन तेजी के साथ एक के बाद एक क्लोन को खत्म किए जा रहा था। उसका स्पीड इतना बढ़ गया था टियान यू को कुछ पता ही नहीं चलता कब उसके पास पहुंच गया है। उसका बस आफ्टर इमेज ही दिखाई दे रहा था। टियान यू को पता ही नहीं चलता कब उसका गला कट चुका था। वो तो 2 टुकड़ों में कटकर उसी ब्लडी पूल के अंदर गिर गया। ये देखते ही सिटी लॉर्ड गुस्से से बौखला गए थे। उनके सारे सिपाही भी मू चेन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। मू चेन उसी पैसे को लेकर कहता है तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर ही हुआ। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, हम किसी का भी कर्जा बाकी नहीं रखते। वो सिटी लॉर्ड मू चेन को मारने के लिए अपने सारे ड्रैगन्स को मू चेन के चारों तरफ को फैला दिए थे। वो कहते हैं इसी बच्चे को जाने मत दो, लेकिन मू चेन पलक झपकाते ही वहाँ से 9 2 11 हो गया था। उन लोगों को पता ही नहीं चला मू चेन कब वहाँ से चला गया था। वहाँ पर बैठा वो जनरल तो समझ गया ये लड़का उसी स्टोर का स्टूडेंट होगा। उसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों में कुछ तो तालमेल है। सिटी लॉर्ड तो मू चेन को पकड़ने के लिए जाने ही वाले थे। ग्राइनी उन्हें रोक कर बताती है जबकि मैंने ये शर्त जीत चुकी हूँ, मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। वो भी तुरंत गायब सी हो गई थी। वहाँ पर सारे लोग ग्राइनी को पकड़ने के लिए ग्राइनी के पीछे पीछे चले गए थे। वो सिटी लॉर्ड ऑर्डर देता है कुछ भी करो उस लड़के को यहाँ से जाने मत देना। 7th प्रिंसेस कहती है अभी से पूरी सिटी को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। वो जनरल कहता है हमें कोई नहीं रोकने वाला, कल सुबह हम लोग चले जाएंगे। इधर मू चेन मार्केट के अंदर ग्राइनी और ब्लाइंड ग्रैंडपा को ढूंढ रहा था यहाँ से जल्द निकलने के लिए। वहाँ पर लोग भी बातें कर रहे थे। कोई एक नया बंदा आकर यहाँ पर सिटी लॉर्ड की बेटे को मार दिया है। तभी कुछ सिपाही नोटिस कर लेते हैं मू चेन को। मू चेन तो खुद को छुपाने के लिए एक गली के अंदर चला गया था। कुछ सिपाही भी उसे फॉलो करके उसके पीछे पीछे जा रहे थे। इधर ग्राइनी को सारे बंदे पीछा कर रहे थे। मू चेन को पता ही नहीं था उसके सिपाही पहले से यहाँ पर आ चुके हैं। वो सब अपने यंग मास्टर को कुछ भी होने नहीं देंगे। यहाँ पर ग्राइनी सिटी लॉर्ड से कहते हैं तुम आज गुस्से में लग रहे हो, आज तुम्हारा बेटा मारा गया तुम्हारे आंखों के सामने। सिटी लॉर्ड कहता है मुझे उसका कोई टेंशन नहीं, मैं उसे दोबारा जिंदा कर लूंगा, मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से चली गई हमें वो बुक दोबारा नहीं मिलने वाला। ग्राइनी बताती है मेरे पास बस एक ही बुक है, अब तुम ही बताओ मैं इस बुक को किसको दे दूं। ये कहते ही ग्राइनी सारे लोगों को अपनी खूबसूरती की जाल में सबको बांधने लगी। वहाँ पर सारे लोग एक मजनू की तरह ग्राइनी के पीछे पीछे जा रहे थे। वो तो उनके सामने से आराम से जा रही थी। वहाँ पर वो बुढ़ा काले सांड को हटाकर कहता है ये बस मेरी है। वहाँ पर हर कोई लड़ रहा था ग्राइनी के लिए। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है तुम लोग गधों की तरह क्यों लड़ रहे हो। ग्राइनी भी अपनी इल्यूजन हटा लेती है। इतने में गुस्सा होकर वो काला सांड ग्राइनी को एक बड़ा सा हाथ बनाकर पकड़ने ही वाला था, पर ग्राइनी उसका ही मुंह सील कर जमीन में पटक देती है। ग्राइनी कहती है तुम लोगों को क्या लगता है मैं क्या बस एक साधारण सी लड़की हूँ। तभी वो अपनी रियल पावर को दिखाने लग गई थी। तभी वो चारों तरफ की पावर को गैदर करके एक बड़ा सा बीस्ट बनाकर उसके ऊपर आराम फरमा रहे थे एक रानी की तरह। इधर मू चेन 10 दिशाओं में ढूंढ रहा था ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को। मू चेन को चारों तरफ से हमला भी होने लगा था। वो खुद को बचाते हुए भागते भागते एक गली के बीचों बीच फंस गया था। उससे आगे और पीछे की तरफ से आर्मी आके ब्लॉक कर लिए थे। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से जाऊं। तभी वहाँ पर मू चेन की आर्मी आ जाती है। वो आते ही 1 सेकंड
सेकंड में सबको मार देता है। पीछे से वही मोटी मोसे आके वहाँ के सारे सोल्जर की खेल कर दिए थे खत्म। बाकी जो भी बच गए थे फायर मास्टर आके सबको जलाकर राख कर दिए थे। ऊपर से जो भी आ रहे थे हमारे टाइगर गर्ल जाकर उन्हें मार मार के चूरा बना देती है। वहाँ पर एक मास्टर बताता है ये शहर आपका है, यहाँ पर आधे से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट हमारा है, मतलब कि आपका है। आज से आप जैसा ही ऑर्डर दोगे हम लोग वैसा ही करेंगे। मून चेन तो खुशी के मारे कहता है क्या आप सच कह रहे हो, ये सब कुछ मेरा है। फिर वो कहता है तुम लोग मेरा एक काम कर दो, मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को जल्दी से ढूंढो। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म।